प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आज हम कक्षा 8वीं की सामाजिक की पुस्तक हमारा अतीत पुस्तक का पाठ 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना पाठ के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। आओ ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों शब्दावली। शब्दावली शब्दों को पढ़ेंगे। पाठ में आए कठिन शब्दों को। महल। ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई थी। एक गांव या गांव का एक समूह होती थी। बागान। बागान क्या है? बागान एक विशाल खेत जिस पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाता था। कॉफ़ी, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास आदि के विषय में बागानों का जिक्र किया जाता है। वाट। एक किण्वन अथवा संग्रहण पात्र। बिग्घा। जमीन की एक माप। ब्रिटिश शासन से पहले बिग्घे का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय कर दिया था। अगला प्रश्न है बच्चों निम्नलिखित के जोड़े बनाइए। रैयत किसान। महाल ग्राम समूह। निज बागान मालिकों की अपनी जमीन पर खेती। रैयती रैयतों की जमीन पर खेती। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान भरो। यूरोप में वुड उत्पादकों खालिस्तान से नील की खेती से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई पड़ता था। नंबर 2 18वीं सदी के आखिरी में ब्रिटिश में नील की मांग खालिस्तान के कारण बढ़ने लगी, औद्योगिकरण के कारण। नंबर 3 खालिस्तान की खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा, कृत्रिम रंगों की खोज से। अगला प्रश्न है चंपारण आंदोलन खालिस्तान के खिलाफ था, नील के मालिकों के खिलाफ था। अगला प्रश्न है बच्चों स्थायी बंदोबस्त के पहलुओं पर वर्णन कीजिए। स्थायी बंदोबस्त 1793 में बंगाल में लागू किया गया, जिसमें जमींदारों को किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। इसमें चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। कंपनी का आय निश्चित हो गई थी। आय में बढ़ोतरी होने से जमींदारों को भी फायदा होने लगा। अगला प्रश्न है महलवाड़ी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले किस रूप से अलग है? उत्तर है बच्चों महलवाड़ी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले निम्न रूप से अलग थी। नंबर 1 इस व्यवस्था में राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि समय समय पर बढ़ोतरी की गुंजाइश रखी गई, जबकि स्थायी बंदोबस्त ने चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय की गई थी। नंबर 2 महलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व इकट्ठा करने और कंपनी को अदा करने का जिम्मा गांव के मुखिया को सौंप दिया गया, जबकि स्थायी बंदोबस्त में यह कार्य जमींदारों को सौंप दिया गया था। अगला प्रश्न है बच्चों राजस्व निर्धारण की नई मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई समस्याएं लिखो। उत्तर है राजस्व निर्धारण की नई मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई समस्याएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 राजस्व के अधिकार। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा कर तय कर दिया था, बहुत ज़्यादा कर लगा दिया था। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे। नंबर 2 गांव का वीरान होना, यानी वीरान माने सुनसान होना। राजस्व की अधिक दरें होने के कारण रैयत गांव से भाग रहे थे और बहुत सारे गांव वीरान हो गए थे। अगला प्रश्न है रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे? आंसर है बच्चों रैयत खेती करने वाले रैयत नील की निम्न कारणों से नील की खेती से कतरा रहे थे। नंबर 1 नील की कम कीमतें। रैयतों को नील की खेती करने के लिए बागान मालिकों से भारी भरकम कर्ज लेकर बहुत अधिक कर्ज करना पड़ता था, चुकाना पड़ता था, लेकिन उन्हें नील की जो कीमतें मिलती थी वह कम थी, जिसके कारण रैयतों की आर्थिक दशा कमज़ोर हो रही थी और यह सिलसिला लंबे समय तक नहीं चल सका। इसलिए रैयत नील की खेती से कतरा रहे थे। अगला नंबर 2 मिट्टी की उर्वरक शक्ति का नाश होना। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे उपजाऊ खेतों में ही नील की खेती करें,
नील के साथ परेशानी यह थी कि उनकी जड़ें बहुत गहरी होती थी, वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी। अगला प्रश्न है, किन परिस्थितियों में बंगाल में नील धराशायी हो गया? उत्तर है, हजारों किसानों ने 1859 में बंगाल में नील की खेती करने से मना कर दिया। नंबर 2, किसानों ने बागान मालिकों को राजस्व देने से मना कर दिया। नंबर 3, उन्होंने तलवार, भाले तथा तीर कमान उठाकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला बोल दिया। नंबर 4, बागान मालिकों के लिए काम कर रहे लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया गया। जो एजेंट बागान मालिकों के लिए कर इकट्ठा करने आए, उन्हें पीटा गया। नंबर 2, रैयतों ने शपथ ली कि भविष्य में अब वे नील उगाने के लिए कर्जा नहीं लेंगे। अगला नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, 1770 में बंगाल में पड़े अकाल में कितने लोगों की मौत हुई? लगभग 1 करोड़। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी कब मिली? 12 अगस्त 1765 को। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन कब चलाया? 1917 में। भारत में नील के पौधों की कटाई किसके द्वारा की जाती थी? पुरुषों के द्वारा। वारेन हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल कब बने? 1773 में। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा को कब समाप्त किया? 1792 में। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया गया? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। महालवाड़ी व्यवस्था कब और किसने लागू की गई? 1822 में होल्ट मैकेंजी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किस काल के दौरान दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था? 1783 से 1789 तक। नेक्स्ट प्रश्न है, नील व वोड किस प्रकार की जलवायु में उगाए जाते हैं? नील उष्णकटिबंधीय, वोड शीतोष्ण यानी सर्दियों में। नेक्स्ट प्रश्न है, 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा कितना था? 30%। अगला प्रश्न है बच्चों, नील की खेती के मुख्य तरीके क्या क्या हैं? निज व रियती। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत में कब लौटे? आंसर है बच्चों 1915 में। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी व नीले रंग के कपड़े बनाने के लिए किस पौधे पर निर्भर रहना पड़ता है? वोड के पौधे पर। नेक्स्ट प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के अंत में कंपनी ने किन फसलों पर जोर दिया? नील व अफीम की खेती पर। नेक्स्ट प्रश्न है, निज खेती से क्या अभिप्राय है? निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन पर नील का उत्पादन करते थे या फिर वे ज़मीन भाड़े पर ले लेते थे। अगला प्रश्न है बच्चों, मुनरो व्यवस्था कहाँ पर लागू की गई? दक्षिण भारत में। नेक्स्ट प्रश्न है, गुलाम से क्या अभिप्राय है? ऐसे व्यक्ति जो किसी दास स्वामी की संपत्ति होता है, गुलाम के पास कोई आज़ादी नहीं होती, उसे अपने मालिक के लिए काम करना होता है। बच्चों, ये हमारा पाठ पूरा हुआ। आशा है आपको समझ में आया होगा। बार बार पढ़ें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल घंटी का निशान है, उसको प्रेस करें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको शीघ्र ही मिले। धन्यवाद।